में साल जैसे ख़त्म होता है और उसका शुरू होता है तो कराची के अंदर जो फायरिंग का एक सिलसिला शुरू हो जाता है और खुशियाँ लोग ज़रूर मनाएं, लेकिन फायरिंग के जो लोग हैं, सैकड़ों जो लोग हैं, उनकी जो रिपोर्ट होती है, कोई ज़ख्मी हो गया, कोई हलाक हो गया, कुछ छत पे बच्चा खेलने जाता है, उसकी मौत वाक़या हो जाती है। तो फायरिंग का जो सिलसिला है शुरू हो जाता है। जैसे ही 12 बजते हैं कराची के अंदर फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है बहुत सारे लोग जो है वो ज़ख्मी होकर अस्पतालों का रुख करते हैं। पुलिस की जानिब से भी इस दफ़ा सख्ती की गई है। 324 का जो मुकदमा, इक़्तिदाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का जो है वो पुलिस की जानिब से ऐलानात किए गए कि हैप्पी न्यू ईयर ज़रूर मनाएं, लेकिन खुशियों को जो है किसी के घर को मातम में ना तब्दील करें। तो ये सिलसिला जो है वो शहर भर के अंदर जो है वो शुरू हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है, FIR भी दर्ज की जाती है, लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं रहा। तो इसके लिए आज जो है वो अब तक की टीम जो है वो निकली है। पुलिस से भी बातचीत करेंगे, शहरियों से भी बातचीत करेंगे कि क्या होना चाहिए। हैप्पी न्यू ईयर, बिल्कुल एक नया साल आता है, एक साल जो है वो इख्तिताम पजीर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग हवाई फायरिंग करें और लोगों को ज़ख्मी करें, लोग जो है हलाक हों, किसी के घर में खुशियाँ हों, किसी के घर में मातम हो। तो ये सिलसिला जो है वो बंद होना चाहिए। तो आइए शहरियों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। जैसे ही नया साल आता है और हर साल जो है सैकड़ों लोग जो है वो नामालूम गोलियों का निशाना बनते हैं और हवाई फायरिंग का सिलसिला शहरियों की जानिब से जारी होता है। लेकिन पुलिस की जानिब से भी शहरियों से अपील की जाती है कि वो जो हवाई फायरिंग है वो ना करें या ना, ताकि कीमती इंसानी जानों को जो नुकसान पहुंचता है वो ना पहुंचे, और कोशिश करें कि साल जो है वो मनाएं ज़रूर, लेकिन उसके अंदर हवाई फायरिंग से गुरेज करें, वरना उनके ख़िलाफ़ पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी। हमारे साथ SHO गुलाम नबी अफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस के SHO हैं। इनसे बात करते क्योंकि इनका इलाका ज़्यादा यहाँ पर जो सीव्यू को लोग जाते हैं, यहाँ से बहुत मोटरसाइकिलें, बहुत सारी गाड़ियों पे लोग जाते हैं, कभी हवाई फायरिंग होती है, कुछ भी होता है। तो इनकी तरफ से भी सख्ती से कहा गया कि किसी जगह भी जो है वो फायरिंग से जो है गुरेज किया जाए और किसी इंसानी जान को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। इनसे बात करते क्या कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम नबी अफरीदी, SHO डिफेंस। इस तनाजुर में हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से हवाई फायरिंग के लिए हमने स्पेशली जो हमारी कच्ची आबादी है, जैसे कयूमाबाद है और कालापुल हज़ारा कॉलोनी है, उनमें हमने ऐलानात भी कराएँ और इस अमल से बहुत सारे इलाकों को भी नुकसान पहुंचता है, बच्चों को, फैमिलीज़ को, मर्दों को। ऊपर से आई हुई गोली किसी की भी जान ले सकती है। तो अफसरान बाला की डायरेक्शन है कि इस तनाजुर में 324 का केस रजिस्टर होगा, इक़्तिदाम कत्ल का होगा, जिसकी सज़ा 10 साल है, और वो हम इनको मुतनब्बे कर चुके हैं बज़रिया मैसेजेस भी, बज़रिया मस्जिदों में ऐलान भी, और आप लोगों के हवाले से भी। जी, ये हमारे साथ SHO डिफेंस थे, जिनका कहना था कि हमने अपने इलाके के अंदर मस्जिदों में भी ऐलानात कराए हैं, क्योंकि किसी भी इंसानी जान का जो है वो नुकसान हो सकता है, क्योंकि गोली हवाई फायरिंग तो होती है, लेकिन वो जब किसी को नुकसान पहुंचाती है उसका कोई पता नहीं होता। और उनके ख़िलाफ़ जो इक़्तिदाम कत्ल के जो केसेस हैं वो किए जाएंगे, और शहरी जो है वो इससे इतनाब बरसें और हैप्पी न्यू ईयर है बिल्कुल मनाएं, लेकिन हवाई फायरिंग से गुरेज करें उनके ख़िलाफ़, वरना उनको हवालात देखनी पड़ेगी। मेरा मानना है कि हवाई फायर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे किसी भी शहरी की जान जा सकती है। लेकिन सिंध हुकूमत टैंकर के ज़रिए और वो अलग होता है, ये नहीं, मैं बता रहा हूँ, वैसे भी लोग मर रहे हैं कराची में। अगर हवाई फायरिंग से भी मर जाए तो खैर है, कुछ नहीं होता। सिंध हुकूमत वैसे ही मार रही है तो बंदा जश्न की सूरत में मर जाए। अरे बाबा, वो देखो अलग है, ये हवाई फायरिंग होनी चाहिए, उस पर बात करो। हवाई फायरिंग नहीं होनी चाहिए। लोगों को जश्न मनाने का बिल्कुल हक है, किसी शहरी की जान ना जानी चाहिए। खुशियाँ मनाओ, सब कुछ करो, लेकिन ये हवाई फायरिंग जो है ना किसी को भी लग सकती है। बच्चे जख्मी हो जाते हैं, दर्द होते हैं, मर जाते हैं बेगुनाह।
लेकिन जश्न मनाओ तो तरीके से मनाओ। लोग तो जश्न तो मनाना ही चाहिए, तो साल कम हो जाता है, वो बढ़ता थोड़ी है कि आप में खुशियाँ मना रहा है, तो एक साल कम हो गया आपकी ज़िंदगी का। चलिए हम कहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है कि फायरिंग करना, क्योंकि ये हमारे माहौल को भी ख़राब करती है। और जो आजकल ये बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है, ये इनमें बड़ी खसालत है। हम इसके लिए ये कहेंगे ये अच्छी बात नहीं है किसी को या किसी के बच्चे को गोल करना, किसी का बच्चा फौत हो जाए उनके घर में तो गोरा मातम बन जाएगा ना। इसलिए हम इसको जो है ना ऐसे हम नेगेटिव समझते हैं, अच्छी बात नहीं है। फायरिंग से आवाम का नुकसान होता है, कईयों के माँ के बच्चे चले जाते हैं, कई नुकसान ज़ख्मी होते हैं। इससे अच्छा कहीं वो किसी गरीबों पे खर्च करते हैं, वो अच्छा जो फायरिंग पे खर्च करते हैं, ये गलत है। बहुत गलत है, बहुत गलत है, ये ज़्यादती है। ये गवर्नमेंट ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पूछने वाला कौन है? लेकिन ना गवर्नमेंट हो, और लेकिन लोगों को खुद भी एहसास करना चाहिए जान बड़ी कीमती है, और आपके हाथ से आपकी खुशी है, ये कौन सी खुशी है? हमारे ना दीन में हमें ये बताया है। और इस तरह की खुशी जो किसी घर को उजाड़ दे, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। अल्लाह इनको हदायत दे, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आप लोगों को भी खुशियों में महफूज रखे, हर दुख तकलीफ से महफूज अता फरमाए। खुशियों का ये तरीका नहीं है कि फायरिंग की जाए, खुशियाँ मनाने का और भी तरीका है। दुआ की जाए, अच्छे प्लान बनाए जाए कि भाई हमें अगले साल लाएमल बनाया जाए, क्या करना है। मैं वकील हूँ, मैं इस एक्शन के ख़िलाफ़ सख्त खिलाफ हूँ कि जो फायरिंग है, एरियल फायरिंग, वो नहीं होनी चाहिए। पता नहीं कितने बंदे ज़ख्मी हो जाते हैं, कोई राह चलते किसको गोली लग जाती है। तो मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ और लोगों को यही तंबीह करता हूँ कि आपकी छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी खुशी किसी के लिए गम और मुसीबत का बायस बन सकती है। बिल्कुल जी, इस पे मैं समझता हूँ कि सख्ती होनी चाहिए। इससे जो है आवाम भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो इस हवाले से यही कहूँगा कि आवाम को जो है कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये ना हो। नहीं जी, ये तो बिल्कुल सरासर हमारे शरीयत के ख़िलाफ़ है। हवाई फायरिंग तो एक ऐसा है कि इंसानी कत्ल है और इससे इज्तनाब करना चाहिए सब, मतलब सब मुसलमानों को, क्या सब इंसानों को। तो हवाई फायरिंग के बिल्कुल जी, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, एक बुरा काम है माशरे के लिए भी और पूरे अवाम के लिए भी। ये तो बहुत ही गलत बात है। हैप्पी न्यू ईयर को मनाओ, ये पाकिस्तान हमारी सारी कंट्री जो भी जितनी भी कौमें रहती है सारों का जो भी होगा वो बनाना चाहिए, मगर फायरिंग वगैरह तो अच्छी बात नहीं है। ये मेरे हिसाब से तो अच्छी बात नहीं है। अच्छे अमन का जगह है, यहाँ हर चीज़ अच्छा चलता है, पब्लिक के लिए ख्याल होना चाहिए और ऐसे चीज़ें नहीं होना चाहिए जी। इसलिए तो कानून ने बाकायदा एक सेक्शन बनाया हुआ है 143 के नाम से, शायद 144 या इस तरह के। बाकी गलत है बहरहाल ये करना फायरिंग, क्योंकि हो सकता है आपके मजाक में मौज मस्ती में किसी की जान को ख़तरा हो जाए, किसी का घर उजड़ जाए, ये गलत है। गलत है, नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ में पाबंदी लगनी चाहिए, और क्या है। पाबंदी तो पुलिस की तरफ से है, 144 लगी हुई है, लेकिन हम लोग असल माशरे का मसला है ना, क्या होना है माशरे को, क्या करना चाहिए? देखें, ये कराची शहर है, ठीक है, यहाँ पे पढ़े लिखे भी बहुत हैं और अनपढ़ जो है जाहिल वो भी बहुत है। लेकिन जो है ज़्यादा मोस्टली जो पढ़े लिखे जाहिल होते हैं, ठीक है, वो ऐसी हरकतें करते हैं। वो क्यों करते हैं? उनको पता होता है कि हमारे रिसोर्सेज बहुत हैं, ठीक है, अगर कुछ ऐसा होगा भी पकड़े जाएंगे तो हम छूट जाएंगे, ठीक है जी। पुलिस तो कार्रवाई कैरी करेगी, तो बिल्कुल अच्छी बात है सर, करनी चाहिए, हम आपके साथ हैं।
ये तो गवर्नमेंट को भी इस पर सख्ती करना चाहिए और आवाम को भी सोचना चाहिए। दूसरों की ज़िंदगी से खेलने का कोई आसान तरीका है? किसी का चिराग गुल हो जाता है, किसी का घरवाला मर जाता है, एक कमाने वाला होता है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए, इस पर कंट्रोल करना चाहिए। देखो ये तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि इंतजाम करें। अपनी जगह करी, पुलिस देखो कार्रवाई करती है, लेकिन जो हम शहरी हैं हमें खुद हमारी ये जिम्मेदारी कि हमें खुद एहसास करना चाहिए किसी की जान का, किसी माल का, कि हमें ये काम करना भी चाहिए, हमें ये सूटेबल भी है कि हम ये काम करें। वो खुद अपने गिरबान में देखें, अगर करते हैं तो नुकसान किसका होता है कि एक इंसान की जान ले रहा होता है। तो इस बात के ऊपर भी मैं चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसके ऊपर भी एक्शन ले, जैसे पंजाब पुलिस ले रही है पंजाब में, इस तरह सिंध में भी, कराची में भी यही काम होना चाहिए ताकि डर पैदा हो। देखो हम मुसलमान हैं और उस नबी के उम्मती हैं जिसने नबी पर मेराज किया, अल्लाह ताला को करीब गए। जिसने एक इंसान को कत्ल किया और सारे इंसानियत को कत्ल किया, ये तो जुल्म है। ये इस्लाम हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। सर देखे ना, अगर मैं देखा जाए तो इसमें गवर्नमेंट को एक्शन उठाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि जब हैप्पी न्यू ईयर होता है तो उसके लिए अलग से इंतज़ाम किए जाएँ ताकि बंदे खुशियाँ भी मना सके और किसी को गमी देखनी भी ना पड़े, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरे घर में खुशी हो, गमी किसी के घर में ना होना। तो हम इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट से, पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान जितने भी लोग हैं जो खुशियाँ मनाना चाहते हैं उनके लिए एक प्रोसेस, एक टाइम टेबल रखा जाए और एक मखसूस जगह रखी जाए घूमने के लिए, फिरने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए, ताकि किसी का जानी नुकसान भी ना हो और किसी को मुश्किलात का मुंह भी देखना ना पड़े और आवाम हंसी खुशी से आपस में रहने लगे। भाईजान ये तो सारा सर नाजायज़, अभी हम क्या बोल सकते, जुर्म है सारा सर है, अभी हम आगे क्या बोल सकते। ये होना नहीं चाहिए ना, वो तो होना नहीं चाहिए। बस अभी आवाम खुशी के मारे फायरिंग तो करेगा, खुशी होगा भाई, खुशी का दिन है तो वो तो फायर तो करेगा। नहीं तो फिर जख्मी होगा तो वो फिर कत्ल के केस में बंद भी होगा। वो तो जाहिर सी बात है, अवाम अभी अपना खुशी करेगा। अभी आंधी दुखी पे अगर किसी को एक गोली लग गई तो जाहिर सी बात है तो FIR होगी। ये बहुत शैतानी अमल है, उन लोगों को सोचना चाहिए कि नए साल का इस्तकबाल इस तरह से नहीं करते। जो ये ना कोई मुस्लिम कंट्री में से होना चाहिए, तो क्रिश्चियन कंट्री में भी नहीं होता है, तो ये मुस्लिम कंट्री में करते हैं इस तरह, इनको सोचना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि जो लोग इस जहन के मालिक हो गए ना, तो इसमें हमारे उलमाए कराम जो है ना, जो मस्जिदों में बैठे हैं, उनका भी कुछ फ़र्ज़ है कि मैदान में निकले। एक मुस्लिम मुल्क में मुस्लिम कंट्री के लोग जो हैं, लोगों को शऊर दें। अब जाहिर है, अब उलमा अपनी जगह पे टिके हुए हैं, लोग अपनी मर्जी से घूम रहे गलियों में, कूचों में। माँ बाप के पास टाइम नहीं है बच्चों को तरबियत देने का, तो फिर ये माशरा इस तरह तो बनता है। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इस नुकसान में हर एक का से समझो, किसी का बाप, किसी का बच्चा, किसी की बेटी, तो ये नुकसान होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फायरिंग करने से नुकसान होता है, बाद औक़ात ऐसे नौजवान जिनकी जानें ज़ाया हो रही हैं इस वजह से। लिहाजा खुशी मनाने का तरीका यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खुशी मिलती तो हुज़ूर सजदा करते थे, सजदा शुक्र, सजदे करें, नवाफल पढ़ें, तिलावत कुरान पाक करें। तो ये होना चाहिए चीज़। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जनाब फायरिंग हो रही है, म्यूजिक चल रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भाई ये गलत बात है, ये बिल्कुल ये गन इसके लिए बने नहीं है कि आप इस दिन फायरिंग करें ना। जिस दिन के लिए गन बने उस दिन के लिए उठाओ ना, ये गलत बात है। जो भी कर रहा है गलत काम कर रहा है। कोई भी त्यौहार हो उस पर इस तरीके से करना बिल्कुल नाजायज़ है। गोली किसी का एड्रेस लेके नहीं जाती, जो सामने आ गया उसको लगती है। उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, फिर इतनी बिल्डिंगें हैं बड़ी बड़ी, उसमें किसी को लग सकती है। ये बहुत एक जालियत है, इंसानियत नहीं है। ये देखिए हुकूमत के हाथ में होना चाहिए ना, ये कंट्रोल करें। पुलिस चाहिए कि अपने राउंड करें, पेट्रोलियम करें, लेकिन
आम लोगों को भी चाहिए कि भाई एहतियात करें, खुशियाँ बनाएं अपनी, कि दूसरों का ख्याल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फायरिंग करें। फायरिंग करना क्या है, हाथ चलाना होता है बस, उससे क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें भी। लेकिन लोग तो घर में मातम हो जाता है। ये तो जो इससे गुजरता है वही जानता है, इतना कबर का हाल मुर्दा जानता है, तो वही जानता है ये बात तो। लेकिन नहीं होनी चाहिए यार, ये तो ना इंसाफ़ी है ना। फायरिंग तो होनी नहीं चाहिए। कोई ऐसा काम जो जान का ख़तरा हो, मतलब किसी को परेशानी हो, कोई जान ज़ाया हो जाए, वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हैप्पी न्यू ईयर पे फायरिंग के हवाले से जो है वो हम शहरियों से बातचीत कर रहे हैं। शहरियों का भी यही कहना है कि फायरिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि खुशियों का दिन होता है तो खुशियों को दूसरे तरीके से भी दुबाला किया जा सकता है, अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ। तो लेकिन ये फायरिंग का सिलसिला नहीं होना चाहिए जिससे किसी का जानी नुकसान हो, किसी की जान को नुकसान पहुँचे। तो आप भी शहरियों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, आइए। एक बेवकूफ़ी का काम है फायरिंग करना, एक बिल्कुल बेवकूफ़ी का काम है। खुशी का दिन है, आप उसको अच्छे से सेलिब्रेट करें, कुछ खाएं पिएं, अच्छा खाएं, गैदरिंग फैमिली के साथ गैदरिंग करें आप। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आपको। बिल्कुल अच्छा टॉपिक आपने किया। इससे पहले भी माजी में बहुत सारी जो है ना बच्चों की हलाकतें वगैरह होती रही हैं, फायरिंग करते रहे हैं लोग। तो ये नहीं होना चाहिए। ये पूरे वर्ल्ड में हैप्पी न्यू ईयर होता है, लेकिन वहाँ तो ऐसा इशू नहीं है। पाकिस्तान में ये है अक्सर आप, और एक तो बच्चे मोटरसाइकिलों पे आप CBO जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं घूमने, ये अपनी खुशी के लिए आप जो दूसरे को तंग करना ये सही नहीं है। मेरा ख्याल है आप तो मनाएं हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करें। तो आप अभी 5-6 दिन रह गए। मेरी आवाम से भी अपील यही होगी कि अपनी हदूद में रह के ये फायरिंग, ये आतिशबाजी, ये बाइकों पे घूमना है लाइसेंस निकाल के, तो ये नहीं अच्छा। तो गवर्नमेंट का साथ दें। ये हमारे मज़हब के भी खिलाफ है ये चीज़ जो है ना, लेकिन लोग नहीं बात आते। CBO चले जाएँ हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन वन विलन करते हैं, कितने लड़के मर जाते हैं, बच्चे माँ बाप पछताते रहते सारी ज़िंदगी, लेकिन वो बात नहीं आते। लेकिन ये कि हम यही कहेंगे कि यही सबक देंगे कि इस बाइकाट किया जाए इसे। फायरिंग तो जो है ये गलत चीज़ है, क्योंकि फायरिंग से ना हम लोग तो अपनी तरह से फायरिंग कर देते हैं, ये किसी भी जगह पे ना जाके नुकसान हो सकता है किसी और बंदे का भी। तो ये लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि फायरिंग नहीं करनी चाहिए। आतिशबाजी वगैरह चलो वो एक अलग चीज़ है, वो बेशक हो जाए, लेकिन फायरिंग नहीं होनी चाहिए। सर मसला ये कि हैप्पी न्यू ईयर पे जो लोग खुशियाँ मनाते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा इतना अमाउंट है तो बनाते हैं, वरना नॉर्मल इंसान तो बनाता नहीं है, ठीक है। और वो लोग खुशियाँ मनाते हैं, वो लोग हवाई फायर करते हैं जिन्हें अपनी जो वो खुद तो डिफेंसेस, जो खुद तो सेफ हैं, लेकिन जाहिर सी बात है एक आम आवाम, एक कच्ची टीनों की छत में रहने वाले के घर में जो फायर आके गिरता है, जो गोलियां गिरती हैं, मुतासिर तो वो होता है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा किसी के विलास में, किसी के महल में जाके जो है गोली गिरी है और कोई इंसान जो है हलाक हुआ है। यहाँ पर हर दफ़ा हैप्पी न्यू ईयर में जो मुतासिर होते हैं वही गरीब होते हैं, और ये चीज़ इंतहाई गलत है। इस पर अमल नहीं होता, बस हम लोग जो ये बात कर रहे हैं, काश के अमल हो जाए तो बड़ी बात है, वैसे अमल होता नहीं है। अगर जैसे कि पहले भी सिंधु कल्चर डे में जो मनाया गया था, उसके बाद जो दफ़ा 144 के लोगों को गिरफ्तार करके लेके गए, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। तो यही वजह है कि जब कोई अमल नहीं होगा और सिर्फ हम बातें ही करते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, वरना ये इंतहाई करप्ट काम है, गलत है।
हम बाहर जाते हैं तो बाहर जाने के बाद तो हम कचरा भी सोच के फेंकते हैं, और यहाँ पर हम जानवर बने हुए हैं। हम ये सोचते हैं कि कानून हमारा है, हम जो चाहें करें, वो इंतहाई गलत है। 2-4 लोगों को अगर सही सज़ा मिल जाए तो फिर ऐसा हो नहीं सकता है। अगले साल कम से कम अच्छे आएंगे। हैप्पी न्यू ईयर पे जो फायरिंग होती है वो फायरिंग तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे भी नीचे घूम रहे होते हैं, बड़े भी होते हैं। गोली जब ऊपर से आती है, तेज़ रफ्तार में आती है, लग भी सकती है, जान भी आ सकती है। तो ऐसे में फायरिंग नहीं करे, बंदा खुशी मनाए तो आतिशबाजी कर ले, इससे ज़्यादा पटाखे फाड़ ले, फुलझड़ी जला ले, बस ये कर सकता है करने को आए तो बस, वरना ये भी ना करे पैसे घर से ज़्यादा। असल में एक तो लोगों को इतना शऊर होना चाहिए कि वो इस तरह के इवेंट करना ही नहीं चाहिए। ये फायरिंग जो है, आतिशबाजी, ये तो किसी भी सूरत में इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, चाहे आपको जितनी भी खुशी हो। और फिर फायरिंग आतिशी असले से, ये तो एक इंतहाई मैं समझता हूँ कि गैर मुहज़्ज़ब हरकत है, और इसको तो किसी सूरत में प्रमोट भी नहीं करना चाहिए। और जो लोग कर रहे हैं, हुकूमत को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए कि उनके खिलाफ एक्शन ले और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाए कि इस तरह का जो एक बेगुनाह शख्स जा रहा है, कोई बच्चा जा रहा है, कई इंसिडेंट इस तरह के हो चुके हैं कि रास्ते में कोई जा रहा है, किसी ने फायरिंग की और पता ही नहीं चला वो गोली कहाँ से आई और उस बच्चे को या उस शख्स को वो डैमेज करके चली गई। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इससे पहले इक़दाम करें, और इस तरह का कोई भी जो लोग इवेंट कर रहे हैं, ठीक है आप जश्न मनाएं जो करना है, लेकिन फायरिंग की आप किसी सूरत इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये सर बात यह है कि दरअसल कानून मेंटेन रखनी चाहिए, और यहाँ पे जहाँ हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से हम एज अ मुस्लिम हमें तो ऐसी सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए, और अगर कर भी रहे हैं वो अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर करें, फायरिंग ना करें, आवाम और नास ख्याल रखें। मैं तो गवर्नमेंट को ये अपील करता हूँ कि भाई आप दफ़ा 144 जो है 44 आप नाफिज कर रहे हैं, आप उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर लें, और जहाँ पे भी नाखुशगवार वाक़या पेश आए वहाँ पे आप बर वक्त कार्रवाई करें, आवाम की हिफाजत करें, आवाम की जान और माल की हिफाजत करें, नुकसानात से जितना हो बचा सके। आवाम को ये एक मुहिम चलानी चाहिए कि भाई ऐसे हैप्पी न्यू ईयर या ऐसे बड़ी से दिन आ रहे हैं, वहाँ ये फायरिंग से समझो कि वो एहतियात कर लें। जी, शहरियों का भी कहना है कि हवाई फायरिंग का सिलसिला जो है वो बंद होना चाहिए। शहरी जो है वो खुशियाँ ज़रूर मनाएं, हैप्पी न्यू ईयर ज़रूर मनाएं और नया साल की आमद को भी ज़रूर मनाएं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों का भी एहसास करें कि उनकी जो गोली चलाई गई है वो किसको मारेगी, किसको ज़ख्मी करेगी, और उसकी वजह से कई लोग जो है वो कई घरों के अंदर मातम हो जाता है। कई जगह जो है वो लोग अपनी खुशियों की खातर जो है लोगों को ज़ख्मी भी कर देते हैं और लोगों के घरों में मातम और एक घर में खुशी, ऐसा नहीं हो सकता। तो शहरी ने और पुलिस की जानिब से भी सख्त इक़दाम किए गए हैं। जहां हवाई फायरिंग होगी वहां की जो है वो जिस शख्स ने फायरिंग की है उसके ख़िलाफ़ जो है 324 का मुकदमा दर्ज करके उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाएगी, उसको सलाखों के पीछे भी लाया जाएगा। लेकिन शहरियों का कहना है कि इससे एहतनाब बरता जाए, खुशियाँ मनाएँ। बिल्कुल उसके ज़रिए जो होता है आतिशबाजी भी की जा सकती है, उसके ज़रिए आप जो भी इक़दाम करना चाहते हैं, लेकिन उसमें जो है वो असले का इस्तेमाल ना करें। तो कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ लियाकत मुग़ल, कराची अब तक।